अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 23वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। किताब सदाबहार आपको नज़र आ रही है, अपने सामने रखिए। इसका सफ़ा नंबर 56, 57 खोलिए। सही है। और आपके सबक का नाम है मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने, ये आपका सफ़ा नंबर 56 सही है। ये सबक आज मैं आपको शुरू करवा रही हूँ। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने, सही है। ओके बेटा, आपको अपने किताब नज़र आ रही है। ओके, मैं इसकी रीडिंग करूँगी, आप लोग इसको सुने, मैं आपको समझाऊँगी। इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे फिर जो है आप लोग इसको गौर से सुनिए। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियाँ खरीद ले और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थीं, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंसकर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराईं और इन्हें अपने कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे इन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकालकर देखने लगे। कपड़ों की गुड़िया के बाल काले धागों के थे और उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार, बुंदे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थीं। एक तरफ उसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे इन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादी जान भी खिलौनों से खेलती थीं। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है, सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सबसे पहले यानी हज़ारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये भी शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़ियाँ, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियाँ और लोगों के काम करने के औजार भी थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़ियाँ बनती थीं जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। ये देखें, खिलौने बने हुए हैं, गुड़ियाँ हैं, ये गुड्डा है, सही है, ट्रेन है, झुनझुना है, सही है। तो बच्चों, आपने अभी ये सबक का सफ़ा नंबर 56 और 57 आपको मैंने पढ़ के सुनाया। इसमें क्या बताया गया कि खिलौनों की दुकान में एक बच्ची फातिमा जो है वो
उसका दिल चाह रहा था खिलौनों की दुकान में जाकर कि वो सारी गुड़िया ख़रीद लें। उसका जो भाई था गाज़ी, वो सिर्फ गाड़ियाँ देख रहा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से जो है एक गुड़िया और एक गाड़ी पसंद की और घर आ गए, और घर आकर उन्होंने अपनी दादी जान को खिलौने दिखाए। दादी जान जो हैं वो बच्चों के खिलौने देखकर उन्हें अपने कमरे में ले गईं, और फिर उन्होंने अलमारी से एक डिब्बा निकाला, उसमें खोला तो उसके अंदर एक जो है वो कपड़े की गुड़िया थी, और उसकी गुड्डा था कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और माचिस की डिब्बियों की ट्रेन बनी हुई थी। बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपनी दादी जान का सामान देखकर खुश होने लगे। और गुड़िया के जो बाल थे वो काले धागे से बने हुए थे। उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार बुंदे भी पहने हुए थे, और छोटे छोटे कपड़े भी थे ताकि वो बदले जा सकें। अभी ये लोग, फिर दादी जान ने बताया कि ये खिलौने उनकी अम्मी ने उनको बना कर दिए थे। इतने में दादा जान भी आ गए, और बच्चे जो हैं दादा जान को बताने लगे कि हमारे साथ दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। दादा जान जो है मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि बहुत पुराने ज़माने में भी लोग खिलौनों से खेलते थे। फिर उन्होंने एक किताब उठा कर लाए और उन्होंने बताया कि मिस्र और यूनान दो बहुत पुरानी तहजीबें हैं। वहाँ से जो खुदाई के दौरान जो सामान निकला उसमें खिलौने भी निकले, जिसमें जो है गुड़ियाँ थीं, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने थे, बैलगाड़ियाँ थीं, और काम करने के औजार जो थे वो भी थे। और गुड़िया ऐसी थी मिस्र के अंदर कि वो अपने हाथ और पैर हिला सकती थी। सही है। फिर हम अब सफ़ा नंबर 58 जो है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, इसको आपने सुनना है। फिर दादा जान आके बताने लगे कि मिस्र में ऐसे खिलौने भी थे जिनमें गुड़ियों के हाथ पैर हिलते थे। जैसे तरक्की होती गई, खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ चीज़ों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते, बल्कि बड़े भी बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। इस तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है, वो भी किसी चीज़ को खिलौना बना लेती है और इससे खेलने लगती है। जैसे बॉल को बना लेती है, बॉल के साथ साथ बिल्ली खेलती है। गाजी ने कहा, जी हाँ, साथ वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल कर खेल रहा था। फातिमा बोली, जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है, जैसे गुड़ियाँ, और खिलौनों के साथ घर घर खेलना, और कुछ के लिए दौड़ भाग ज़रूरी है, मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह। दादा जान ने कहा, फिर दादा जान, खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज़्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? बेटा, ज़्यादा खेलने पर पड़ती है ना। हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल का वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है, दादा जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहाँ से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपने खिलौनों का डिब्बा बंद कर दिया। सही है। ये आपने चैप्टर मेरे खिलौने आपने पढ़ा। अब आपको मैं क्या करवा रही हूँ, इसका आपने इस सबक का टाइटल पेज बनाना है, सबक का नाम लिखना है, और अपने किसी भी खिलौने की तस्वीर उसके साथ बनानी है। जैसे आपके पास भालू है, आपके पास डॉल है, आपके पास कार है, आपके पास झूला है, जो भी आपके पास खिलौना है इसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी तस्वीर आप इस चैप्टर के टाइटल पर बनाएंगे। सही है। टाइटल बनाएंगे, उस पर कोई भी तस्वीर बना देंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको टाइटल बनाना चाहती हूँ, इसमें आप आप जो है कार बना सकते हैं।
सही है। आप इस तरह से कार बना सकते हैं और आप जो है और भी कोई खिलौना बना सकते हैं अपनी टाइटल पेज के साथ। डॉल बना लें, टेडी बियर बना लें, कुछ भी बना लीजिए। सही है। अब इसके बाद मैं आपको मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए आपको करवाऊँगी। टाइटल आप बना लेंगे, इसके बाद मैं आपको क्या करवा रही हूँ, सबक आपने पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़ने हैं। मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। सही है। अब मैं आपको 5 हुरूफ लिखवा रही हूँ, इसको आपने तोड़ना है। रिमोट, नंबर 2 माचिस, नंबर 3 सुनहरी, नंबर 4 मिस्र और नंबर 5 डब्बा। सही है। इससे आपने हुरूफ तोड़ने हैं, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। सही है। ये अल्फाज जो हैं आप देख लीजिए और इसके आपने खुद करने हैं, मैं ये नहीं करवा रही, ये आपने हुरूफ खुद तोड़ने हैं। रिमोट, माचिस, सुनहरी, मिस्र, डिब्बा, इनके आपने खुद हुरूफ तोड़ने हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको इसके साथ भेज दूँगी, ये आपने खुद करना होगा ये काम। इसके बाद अब मैं आपको इसके अल्फाज मानी बता रही हूँ। बल्कि मुश्किल अल्फाज को हुरूफ तोड़िए करिए, इसके बाद ये आप कर लेंगे और फिर मैं आपको किताब की सरगर्मी करवा रही हूँ, ये हम करेंगे। इसके अल्फाज मानी नहीं है, इसकी मैं सरगर्मी आपको करवा रही हूँ। पेज नंबर 59। सही है। आपने पेज नंबर 59 खोलना है, ये वाला आप ही किताब में देखें, सफ़ा नंबर 59 और सफ़ा नंबर 59 और पेज नंबर 59 आपने खोलना है। सही, ये खुला हुआ है। ये देखें, ये आपने मारूदी सवालात करने हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अभी आपने जो है पूरा चैप्टर मुझसे सुना, आप इसको जो है इसकी ये सरगर्मी करनी है। सही है। अब देखें, पहला सवाल है, खिलौनों की दुकान से फातिमा ने एक डैश खरीदी। फातिमा ने क्या खरीदी थी? चिड़िया, गुड़िया, बोतल या कॉपी? क्या खरीदी थी बताइए? गुड़िया। तो आप गुड़िया में रंग करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लफ्ज़ गुड़िया। फिर दूसरा सवाल है, कपड़े की गुड़िया के बाल काले डैश के थे। किसके थे? धागों के, सितारों के, कागज़ के या कपड़ों के? किससे बने थे गुड़िया के बाल? धागों से। तो आप धागों में कलर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे धागों।
फिर तीसरा सवाल है, डैश साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। कुछ साल पहले, सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले या बहुत साल पहले। तो हज़ारों साल पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हज़ारों साल पहले। फिर नंबर 4 है, खिलौनों से सिर्फ बच्चे नहीं खेलते बल्कि डैश को भी इनमें दिलचस्पी होती है। किन को? दरख्तों को भी होती है, पौधों को भी, बड़ों को भी, या पत्थरों को? बड़ों को। बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। सबसे आखिरी है, खेल के वक्त डैश या पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। खेल के वक्त काम, खेल के वक्त खेल, या खेल के वक्त आराम, या खेल के वक्त सोना? खेल के वक्त खेल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। ये आपने मारूजी सवालात की सरगर्मी करनी है इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। बल्कि आपकी किताब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो किताब भेजेंगे, उसमें मैं चेक कर लूँगी। सही है? और कॉपी में काम आपने पूरा करना है। अब मैं आपको डायरी दे रही हूँ, डायरी नोट कर लीजिए। सबक मेरे खिलौने पढ़ना है और कॉपी में टाइटल बनाकर काम करना। सही है बेटा। आपकी डायरी क्या है? सबक में मेरे खिलौने पढ़ना है और कॉपी में टाइटल बनाकर काम करना है। जो काम करवाया है ना, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए, ये करके आपने लाना है। और किताब में मारूजी सवालात की जो सरगर्मी है वो आपने करनी है। सही है? वो किताब में करनी है, और जो कॉपी में करवाया है वो कॉपी में करना है। यहाँ पे आपका जो है ये सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौने का जो है काम यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। आपने ये काम कंप्लीट रखना है। और जो अब जब ये इस चैप्टर का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कॉपी स्कूल में आ जाएगी, तो मैं चेक कर लूँगी किताब और कॉपी दोनों में जो काम किताब में करवाया है मारूजी सवालात का, वो आप उसमें ही रखेंगे। और जो कॉपी का काम मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए मैंने करवाया है वो आप कॉपी में करेंगे टाइटल सिफ़ा बनाकर। सही है? जब कॉपी मेरे पास आएगी तो मैं चेक कर लूँगी। सही है? यहाँ पे आपका ये लेक्चर नंबर 23 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।